नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज बैंक निफ्टी ने दोस्तों जो क्लोजिंग दिया है वो 42,821 का है, यानी कल के क्लोजिंग से लगभग लगभग 315-16 पॉइंट ऊपर का आज क्लोजिंग आया है। हालांकि दोस्तों आज का जो ओपनिंग है उससे 70 पॉइंट लास्ट में नीचे आके क्लोज दिया है, जो एक तरह से निगेटिव संकेत है। हालांकि एक चीज पॉजिटिव ये भी है कि जो हम लोग 700 का 42,700 का लेवल जो बहुत बेहतरीन रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, बार बार आप लोग देख सकते हैं कि ये लगभग लगभग 6-7 दिनों से उसके नीचे ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी। तो उसके ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम हो पाया, ये एक तरह का मतलब अच्छा संकेत माना जा सकता है। अब जो लोग दोस्तों अपना पोजीशन जो है लॉन्ग लेकर गए होंगे, वे लोग अपना जो पोजीशन है वे 42,500 के एसएल को लगाकर रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। और आगे जो अब हमें रेजिस्टेंस मिलने वाला है दोस्तों, वो रेजिस्टेंस है लगभग 42,970 से लेकर 43,045 के आसपास। आज भी देखिए दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है। पिछले कई दिनों से डे चार्ट पे बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। यहाँ भी देखिए 1 टाइम 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लिया। आज भी बैंक निफ्टी 43,000 के आसपास गया और वहां से फिर से रिवर्स आया और लास्ट में क्लोजिंग दो दिया, तो 42,821 का है दोस्तों। अब ऊपर के साइड में मूवमेंट तभी मिलेगा जब ये बैंक निफ्टी अपना 43,045 के ऊपर सस्टेन करने के बाद अगर जाता है तो हमें फिर से एक नया टारगेट मिलेगा, वो होगा 43,500 का, और फिर 43,700 43,800 के आसपास। लेकिन उसके लिए अब जरूरी ये है दोस्तों कि बैंक निफ्टी को अब 43,045 का जो लेवल है उस लेवल को कम से कम कुछ देर समय बिताने के बाद ऊपर के साइड में ब्रेक करता है तब, या फिर डे बेसिस पे अगर 43,045 के ऊपर अगर जाता है, क्लोजिंग देता है बैंक निफ्टी, तो हम लोग उस समय पोजीशन लेके जा सकते हैं। नीचे की साइड में भी दोस्तों देख सकते हैं आप लोग की एक सपोर्ट यहाँ जो बना हुआ है, एक सपोर्ट का काम कर रहा है बार बार। पिछले 7-8 दिनों से लगभग लगभग ये जो ट्रेंड लाइन मैंने खींचा है, इस ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट लेता आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ किसी भी कैंडल का जो क्लोजिंग है वो पिछले से ऊपर ही जा रहा है। तो एक तरह से ये भी है कि यह सपोर्ट लाइन हमारे लिए एक तरह से सपोर्ट, ऐसा सपोर्ट है जहां से हम लोग कॉल साइड में जा सकते हैं, और ये चांसेस है कि यहाँ से आने के बाद में फिर से बाउंस बैक करे और ऊपर के साइड का हमें मूवमेंट अच्छा मिलता रहे। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं लगभग लगभग 7 से 8 दिनों से लगभग लगभग इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ये सपोर्ट ले रहा है। और सबसे बेहतर चीज इसका ये है कि इसका क्लोजिंग एक पिछले वाले कैंडल से ऊपर हो रहा है, तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा बुलिश रह सकते हैं। हालांकि अभी बैंक बजट सेशन आने वाला है तो थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन इस ट्रेंड लाइन, इस जो सपोर्ट लाइन जो है, इस सपोर्ट लाइन के अगर जब तक ऊपर रहता है हम लोग बुलिश साइड में जा सकते हैं। नीचे के साइड में तभी जाएगा जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो हमारा जो टारगेट होगा वो लगभग लगभग 41,600 के आसपास का होगा। और दूसरा जो टारगेट होगा अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, 41,600 को भी ब्रेक कर देता है, तो 40,800 के आसपास में हम लोगों का टारगेट होगा। ये डे बेसिस पे अगर क्लोजिंग 41,600 को तोड़ने के बाद अगर डे बेसिस पे क्लोजिंग देता है तब हम 40,800 के लिए सोच सकते हैं। लेकिन ये तब दोस्तों संभव है जब ये ट्रेंड लाइन मैंने खींचा है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने खींचा है, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे के साइड में करता है तब जाकर यह संभव है। अदरवाइज अभी जो सिनेरियो दिख रहा है वो थोड़ा सा लॉन्ग साइड वाला ही है। तो दोस्तों जो लोग लॉन्ग साइड में अभी तक बने हुए हैं वे अपना एसएल मैंने बताया है कि 41,500 के 42,500 के आसपास का अपना रख के चल सकते हैं। 42,500 का एक ऐसा लेवल है कि अगर उसके आसपास या उससे नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो आप अपना एसएल जो है ले सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग 15 मिनट के चार्ट में, देखेंगे कि कल के लिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, करेगा, और हम लोगों को क्या स्ट्रेटेजी बनाकर ट्रेडिंग करना है कल। तो दोस्तों यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। ये जो
लाइन है 42,600 42,680 से लेकर और 42,720-30 के आसपास का जो एक रेंज है, ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो मैंने लाइन खींचा है, ये जो रेंज है एकदम से सपोर्ट का है, बेहतरीन सपोर्ट का ये रेंज है। अगर बैंक निफ्टी कहीं भी इस रेंज में अगर कल के दिन में ओपनिंग देता है, अगर इस रेंज में कहीं ओपनिंग बैंक निफ्टी देता है, तो हम लोगों को थोड़ा सा वहां संभल के ट्रेड करना होगा, क्योंकि ये सपोर्ट जोन है। अगर ये सपोर्ट जोन अगर नीचे के साइड में टूटता है, तो फिर हमें 150 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा। अगर इस रेंज में ट्रेडिंग करने के बाद, समय बिताने के बाद बैंक निफ्टी अगर ऊपर के तरफ निकलता है, तो फिर हम लोगों का जो टारगेट होगा दोस्तों, वो होगा, मैंने एक यहाँ लाइन खींच दिया है, वो 42,800 42,900 के आसपास का। हालांकि आप लोग जान रहे हैं कि आगे जो हम लोगों का नेक्स्ट रजिस्टेंस है, वो 42,970 से लेकर 43,045 के आसपास तक का ये पूरा रजिस्टेंस जोन है। तो हम लोग जो प्लानिंग करेंगे, अगर इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी कहीं भी खुलता है, इस रेंज में खुल के यहाँ समय बिताता है, अगर इस रेंज में कहीं भी खुलता है और समय बिताता है, समय बिताने के बाद अगर यह नीचे की तरफ में जाएगा, तो हम लोग लगभग लगभग 150 के आसपास का हमको मूवमेंट जो है नीचे के साइड में मिल जाएगा। और अगर ऊपर के साइड में जाता है, तो हम लोगों का जो टारगेट रहेगा वो 42,850 के आसपास का रहेगा, क्योंकि देख सकते हैं कि एक रेंज यहाँ बना दिया है बैंक निफ्टी ने। तो यहाँ पर हम लोगों को एक बार प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोच लेना होगा। फिर अगर इसके ऊपर निकलता है, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 42,950 के पास का रहेगा। वहां पे तो आज देख ही सकते हैं आप लोग कि 43,000 के पास जाकर बैंक निफ्टी ने रिवर्स लिया, क्योंकि ये जो रेंज है 42,960 से लेके 43,045 के बीच में, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब दोस्तों मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमारा कल अगर इस रेंज में ना खुल के ये इस रेंज में खुले, यानी 42,850 से लेके 42,750 के बीच में कहीं ओपन होता है, तो फिर हम देखेंगे कि समय बिताने के बाद एक रेंज बनाने के बाद किस साइड में जाता है। अगर ऊपर के साइड में जाएगा, तो फिर हम लोग कॉल साइड में जाएंगे और 150 पॉइंट का मूवमेंट हमें आसानी से मिल जाएगा। और हम लोग उस समय अगर इस रेंज को अगर क्रॉस करने के बाद अगर ऊपर जाता है, तो हम लोग अपना जो प्रॉफिट है वो 42,970 से लेके 43,000 के आसपास कहीं भी हम लोग बुक कर लेंगे, क्योंकि अब 43,000 के ऊपर दोस्तों तभी मिलेगा हमें नया टारगेट, जब 43,045 के आसपास यह समय बिताए, 10 15 20 मिनट आधा घंटा समय बिताने के बाद अगर ऊपर जाता है, तब जाके हम लोग 43,045 के ऊपर कॉल साइड में जा सकते हैं, और फिर वहां से हमें 43,500 का टारगेट आसानी से मिल सकता है। दोस्तों अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी कल एकदम से गैप अप खुल जाए, 43,000 के आसपास खुल जाए कहीं, 43,000 43,050 43,100 के आसपास कहीं खुल जाए, तो फिर हम लोग वेट करेंगे और प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे। प्राइस एक्शन जिस प्रकार बनेगा उस तरह से हम लोग ट्रेड लेंगे, जल्दीबाजी में ट्रेड नहीं लेंगे। या फिर अगर बैंक निफ्टी एकदम से गैप डाउन ही ओपनिंग हो जाए, इस रेंज में कहीं ओपन हो जाए, या फिर कहीं भी इस रेंज में ओपन हो जाए, तो यहाँ भी हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। यहाँ अगर समय बिताने के बाद अगर कोई हैमर कैंडल वगैरह मिलता है, ग्रीन हैमर कैंडल, तो फिर उसके ऊपर हम लोग देखेंगे, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को देखेंगे, तो हम लोग ऊपर के साइड का कॉल ले सकते हैं। क्योंकि बजट सेशन आने वाला है दोस्तों, और अभी जो है बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा, मुझे जहां तक लग रहा है कि एक रेंज में रह सकता है, तो हम लोग थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड करेंगे। कैपिटल को बचाना सबसे ज़्यादा हमारा प्रायोरिटी रहना चाहिए, क्योंकि कैपिटल रहेगा तभी हम ट्रेड करेंगे, कैपिटल खत्म हो जाएगा तो हम लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों, हम लोग निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी में कल हम लोग क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है वो 18,118 का है। तो दोस्तों निफ्टी जो है
अभी लॉन्ग साइड में हम लोग तब ही जाएंगे जब निफ्टी डे बेसिस पे लगभग 18,200 जो 55 का लेवल है, जो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इसकी चर्चा किया था, तो उसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम लोग नहीं जाएंगे लॉन्ग साइड में। उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम लोग लॉन्ग साइड में जा सकते हैं, और उस समय हम लोगों को जो टारगेट मिलेगा वो 18,500 और 18,700 के आसपास का हमें एक मूवमेंट मिल सकता है ऊपर के साइड में। लेकिन यह तब पॉसिबल है जब यह इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग डे बेसिस पे निफ्टी दे दे। अदरवाइज ये इसी रेंज में घूमता रहेगा। आप लोग देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से एक रेंज बनाया है, नीचे के साइड में 17,790 और ऊपर के साइड में 18,255 का एक रेंज बन गया है निफ्टी में, और इसी रेंज के बीच में पिछले कई दिनों से बैंक निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा है। अब ऊपर के साइड में तभी हम लोग जाएंगे जब 18,255 का जो लेवल है वो उस डे बेसिस पे उसके ऊपर क्लोजिंग दे, या फिर नीचे के साइड में 17,790 के नीचे डे बेसिस पे अगर क्लोजिंग देता है तब हम लोग शॉर्ट के लिए निफ्टी में सोच सकते हैं। क्योंकि निफ्टी भी जो है बजट सेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अभी रिएक्ट उतना नहीं कर रहा है और एक रेंज में बना हुआ है। जब तक इस रेंज को ब्रेक करके डे बेसिस पे क्लोजिंग नहीं देगा, चाहे ऊपर साइड में या फिर नीचे साइड में, तब तक हम लोग लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन नहीं ले सकते। एक रेंज में है, हम लोग स्कैल्प ट्रेड ले सकते हैं इसमें, उतना थोड़ा 10-20 पॉइंट के लिए, 25-30 पॉइंट मैक्सिमम के लिए हम लोग ट्रेड लेंगे और अपना प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे। हम लोग पोजीशन लेके तभी जाएंगे जब ये ऊपर के साइड में 18,255 को तोड़े या नीचे के साइड में 17,790 को तोड़े। क्योंकि दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि 17,700 का जो इसका लेवल है, 17,790 का जो लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। बार बार यहाँ निफ्टी जो है आता है और इसको यहाँ इस ट्रेंड लाइन को टच करके और फिर यहाँ से बाउंस बैक करता है। ऊपर के भी साइड में आप देख सकते हैं कि 18,255 का जो लेवल है उसके आसपास से निफ्टी जाके फिर से बाउंस बैक करके नीचे आ जा रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे। लॉन्ग तभी जाएंगे जब इस रेंज को ऊपर या नीचे के तरफ तोड़े, तभी हमें एक अच्छा पोजीशन 150-200-300 पॉइंट का ऊपर या नीचे के साइड में हमें मिल सकता है। अदरवाइज रेंज में रहेगा तो हम लोग स्कैल्प ट्रेड ही करके थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं एक कल 9-15 का एक स्ट्रेटजी लेकर आ रहा हूँ बैंक निफ्टी में। उसका वीडियो लगभग रिकॉर्ड हो चुका है, कल या परसों में मैं उसे डाल दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर नए वीडियो के साथ।